जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी का सहर्ष स्वागत करता है। तत्वार्थ सूत्र का विधिवत अध्ययन तथा विवेचन परम पूज्य स्वाध्याय प्रेमी संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं शकुंतला जी चुरडिया मासी जी इनके मुखारबिंद से चल रहा है। क्लास नंबर 46 में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोए सवसाहूणम। एसो पंचनमुक्कारो सव पावपनासनो। मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। त्रिविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के चौथे अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये, वंदे तत्गुणलब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, माता जी महाराज साहब आदि पूज्य वरों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब आदि बड़ों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, चौथे अध्ययन में कल हमने सभी देवताओं के नाम देखे, सभी देवताओं के स्थान देखे, कौन कहाँ रहते हैं, कैसे कैसे ऊपर 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 कैसे रहते हैं, उनके विमानों की रचना कैसे होती है, कैसे उन विमानों में वे देवता रहते हैं, वो सारा वर्णन कल हमने देखा था। अब आज का जो हमारा विषय है, इसमें जो देवता होते हैं, देवताओं में जो ऊपर ऊपर वाले देवता है, उनमें नीचे देवता, नीचे नीचे के जो देवता है, उनकी अपेक्षा ऊपर वाले देवताओं में क्या क्या, कौन कौन सी बातें विशेष होती है, अधिक होती है, और कौन कौन सी बातें कम होती है, और क्या क्या उनमें विशेषताएं रहती है, वो सब हम आज देखने वाले हैं। हमारा 21वां सूत्र है। 21वां जो सूत्र है उसमें बताया है, स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेशा विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो धिकाहा, ऐसा ये सूत्र है। इसमें क्या कहा कि स्थिति यानी आयुष्य, प्रभाव यानी सामर्थ्य, सुख यानी सुखी होता है, द्युति यानी दीप्ति, लेशा लेशा की विशुद्धि, इंद्रियों के विषय, और अवधि अवधि ज्ञान। इसमें विषय तो अवधि ज्ञान का जो विषय है, उसमें अवधि ज्ञान का जो बल है, ये सातों बातें ऊपर ऊपर के देवों में अधिक अधिक होती है। 7 बातें हैं, इन 7 बातों को हमें समझना है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि स्थिति, आयुष्य। अब हर एक देवता अपने अपने आयुष्य का बंध, जब हमारा आयुष्य कर्म का बंध होता है, जिस समय हम अगले आयुष्य का बंध करते हैं, उसी समय हमारे उस जिस भव में हमें जिस गति का हम आयुष्य का बंध करते हैं, उस गति के आयुष्य का बंध होते समय ही कितने वर्षों तक वहां पर रहना है, उसकी स्थिति का भी बंध हमारा हो जाता है। जैसे मनुष्य भव का बंध किया है, तो मनुष्य भव में हमें 80 साल रहना है, 90 साल रहना है, या 50 साल रहना है। जितना भी हमारा जिस समय कर्म का बंध होता है, आयुष्य कर्म का बंध होता है, उस समय हमारी जैसे कषाय उपस्थित होती है, हमारे मन में जैसे जिस प्रकार के कषाय के भाव होते हैं, तो उन कषायों के कारण हमारे स्थिति का बंध होता है, आयुष्य कर्म का बंध होता है, आयुष्य कर्म के साथ आयुष्य की स्थिति का बंध होता है। स्थिति और अनुभाग, ये दोनों बंध कषाय के कारण होते हैं।
और प्रकृति बंध और प्रदेश बंध ये दोनों योग के कारण होते हैं, वो अलग विषय है हमारा। तो ये जो स्थिति है, स्थिति यानी आयुष्य, उनका आयुष्य कितना है, कौन से देवलोक के देवों का आयुष्य कितना होता है, ये भी सारा तय होता है। और ज्यादातर देवताओं का आयुष्य जो होता है, वो कभी भी अनपवर्तनीय होता है, अपवर्तनीय नहीं होता है। मतलब बीच में ही टूटने वाला आयुष्य नहीं होता है। औपपातिक जितने भी जीव होते हैं, नारकी के जीव हो या देवताओं के जीव हो, इनका आयुष्य कैसा होता है? अनपवर्तनीय आयुष्य होता है। जितनी आयु उन्होंने बांध ली है, उतनी ही आयु उनकी रहती है, उतनी पूरी उनको भुगतनी पड़ती है। तो आगे आगे ऊपर ऊपर के देवताओं का आयुष्य की जो स्थिति है, वो ज्यादा ज्यादा होती है। जैसे एक देवलोक है, पहला दूसरा तीसरा या जो कोई भी देवलोक है, हर एक देवलोक का अपना अपना सीमा है कि इस देवलोक में अगर जन्म लिया तो ज्यादा से ज्यादा इतने दिनों तक यहाँ पर रह सकते हैं, इतने सागरोपम तक यहाँ रह सकते हैं या इतने पल्योपम तक वहां रह सकते हैं। ऐसे हर एक देवलोक की अपनी अपनी सीमा है, जिसका वर्णन हमारे आगे 30वें सूत्र से लेकर 53 सूत्र तक सभी जीवों की आयु का वर्णन आने वाला है। सभी देवताओं का आने वाला है, नरक का आने वाला है, भवनपति है, ज्योतिष है, सभी की आयु, हर एक की आयु कितनी होती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, कम से कम कितनी हो सकती है, वो आगे के सूत्रों में आने वाला है। इसलिए यहाँ इतना डिटेल हम नहीं लेंगे। हम सिर्फ यहाँ इतना ही ध्यान में लेंगे कि जिसने जितनी आयु का बंध किया है, वो उतनी देर तक उस अवस्था में रहता है। और ऊपर ऊपर वाले देवों की आयु बढ़ती बढ़ती जाती है, नीचे नीचे वाले देवों की आयु कम कम रहती है, उससे ज्यादा ज्यादा आगे बढ़ती जाती है। तो आयु बढ़ती है। दूसरा है प्रभाव, स्थिति प्रभाव। प्रभाव यानी सामर्थ्य, शक्ति, उनकी शक्ति कैसे कैसे बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले उनमें ऊपर ऊपर के जैसे जैसे देवता बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उनमें अनुग्रह निग्रह करने का सामर्थ्य बढ़ता है। अनुग्रह और निग्रह दो शब्द है। अनुग्रह निग्रह करने का सामर्थ्य बढ़ता है। अब निग्रह यानी क्या? निग्रह यानी किसी को दंड देना है, किसी को शाप देना है, किसी का बुरा चिंतन करना है, क्योंकि उनके पास सभी शक्ति होती है। वैक्रिय शरीर है, अवधि ज्ञान है, उनके पास शक्ति होती है। वो शाप भी दे सकते हैं और वरदान भी दे सकते हैं। तो वरदान देना यानी अनुग्रह करना, और शाप देना यानी निग्रह करना। तो ये दोनों बातें वे कर सकते हैं। दोनों का जैसे जैसे ऊपर ऊपर वाले देवता होते हैं, उनमें ये दोनों शक्तियां बढ़ी हुई होती, मतलब उनके वचन में इतनी ताकत होती है, उनके मन के परिणाम इतने सशक्त होते हैं, वो जो भी चिंतन करते हैं, जो भी बोलते हैं, वो बातें सही हो जाती है। तो वो अगर किसी के ऊपर अनुग्रह करते हैं, किसी को वरदान देते हैं, किसी का परोपकार करने की भावना उनके मन में जागृत होती है, उनके मन जैसा वातावरण है, उनके कोई मित्र लोग है, मित्र पूर्व भव के कोई मित्र है, दोस्त है, या कोई उपकारी लोग है, उनके ऊपर उपकार करने की शक्ति उनमें होती है, तो वो अनुग्रह करते हैं, उनका उपकार भी करते हैं। उनको जो भी उनको कोई प्रॉब्लम हो, जो भी कोई थोड़ी बहुत अड़चन आती है, तो उसको वो सॉल्व करते जाते हैं। और अगर कोई उनके दुश्मन है या कोई उनका अभिनय आशातना करता है, कोई उनके बारे में भला बुरा बोलता है, उनका अवहेलना उनकी करते हैं, तो उनके ऊपर वो निग्रह भी करते हैं। निग्रह करने का भी सामर्थ्य उनमें होता है। उनको शाप दे सकते हैं, उनका कुछ भी बुरा भी कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा भी वो कर सकते हैं, इतनी शक्ति उनमें होती है। तो जैसे जैसे ऊपर ऊपर वाले देव होते हैं, उनमें अनुग्रह निग्रह करने का सामर्थ्य होता है। दूसरा सामर्थ्य होता है उनमें, उनके शरीर का आकार जो है, शरीर के आकार को अनेक रूप वो बना सकते हैं। तो उसमें छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी रूप बना सकते हैं, एकदम सूक्ष्म रूप भी बना सकते हैं, विराट रूप भी बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं अष्ट सिद्धियां होती है ना, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा वगैरह जो सिद्धियां होती है, तो वैसे सिद्धियां उनको प्राप्त होती है। जैसे जैसे ऊपर ऊपर वाले देवता होते हैं, उनमें वे सिद्धियां प्राप्त होती है। वे छोटे से छोटा रूप भी बना सकते हैं और बड़े से बड़ा रूप भी बना सकते हैं।
अणिमा, महिमा आदि रूपों को वो बना सकते हैं और इतना सामर्थ्य उनके अंदर होता है। और जितने-जितने ऊपर जाते हैं उतनी-उतनी उनमें शक्ति ज़्यादा होती है। पर होता क्या है जैसे-जैसे ऊपर-ऊपर वाले देवता होते हैं ना, उनमें शक्ति तो बहुत ज़्यादा होती है, सामर्थ्य बहुत ज़्यादा है। अनुग्रह निग्रह का भी सामर्थ्य है, अ, अणिमा महिमा आदि के लब्धियों का भी सामर्थ्य उनमें होता है। पर वे लोग जैसे-जैसे ऊपर-ऊपर जाते हैं वैसे-वैसे उनका कषाय उनकी मंद होती जाती है, कषाय बहुत कम होती जाती है और कम कषाय होने के कारण से वे उसका उपयोग नहीं करते हैं। ज़्यादातर उपयोग नहीं करते हैं। अच्छे कामों के लिए थोड़ा बहुत उपयोग किया तो कर लेते हैं, बाकी वो उपयोग ज़्यादा नहीं करते हैं। फिर दूसरों से काम करवाने का बल भी उनमें ज़्यादा होता है। किसी को कुछ भी किसी से कुछ करवाना है, तो तुरंत करवा लेते हैं। जैसे भगवान का समूह की रचना करनी है, तीर्थंकर परमात्मा के समूह की रचना करनी है, तो समूह की रचना करने के लिए वो आज्ञा दे देते हैं, जो उनके छोटे देवता होते हैं, जो कल्प वाले जो कल्पवासी देवता होते हैं, तो वो इंद्र वगैरह जो होते हैं वे अपने मंत्रियों को, अपने सैनिकों को, अपने उनके जो भी साथ में जो लोग होते हैं, उनको वो आज्ञा देते हैं और आज्ञा देकर तुरंत काम करवाने की ताकत उनमें होती है। जैसे-जैसे ऊपर-ऊपर चढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे ऊपर वाले देवताओं की ताकत और भी ज़्यादा होती है। उनके मन में जो भी आता है वो तुरंत करवा लेते हैं। सभी बाकी के देवों से, अन्य देवों से उन बातों को आराम से वो करवा लेते हैं, वो शक्ति उनमें होती है। किसी से काम करवाना ये सभी के बस की बात नहीं होती है, सभी को ये काम नहीं जमता है। हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं ना, तो घर में नौकर-चाकर होते हैं, पर उन नौकरों से काम करवा के लेना, ये भी एक कला होती है। किसी भी हाथ के जो हमारे हेल्पर होते हैं, उन हेल्परों से काम करवा के लेना, ये बहुत बड़ी कला होती है। हर एक को वो नहीं जमता है। या तो बहुत ज़्यादा डाँट कर करवाते हैं या बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा ढील दे देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति काम करता ही नहीं है, वो बातों में ही लगा रहता है और वो मनोरंजन करने में ही लगा रहता है, काम का काम करता ही नहीं है। ऐसी 2 बातें हमारे यहाँ होती जाती ज़्यादातर होती है। पर कुछ-कुछ लोग ऐसे कुशल होते हैं कि उनसे बराबर काम करवा के लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी कला होती है और ये कला ऊपर-ऊपर के जैसे-जैसे देवता बढ़ते जाते हैं, उनमें ये कला अवगत होती है कि किनसे कौन-सा काम करवा के लेना है, तो वो काम वो बराबर करवा लेते हैं। और उनके ऊपर-ऊपर वाले देवताओं की कषाय बहुत मंद होती है, इसलिए उनका कितना भी सामर्थ्य रहा, तो भी वो उस सामर्थ्य का उपयोग ज़्यादातर नहीं करते हैं। उनमें शक्ति बहुत होती है, पर उपयोग वो कम करते हैं। वैसे ही आगे तीसरी बात है सुख। सुख यानी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए विषयों का अनुभव करना। मतलब हमारी जो इंद्रियाँ होती है, इंद्रियों का विषय अगर उनको मिल जाता है, अनुकूल विषय मिलता है तो खूब बहुत आनंद उसको महसूस करते हैं। जैसे आँखों से हम देखते हैं, देखने में बहुत सुंदर मनोरम दृश्य है या कोई बहुत प्रिय व्यक्ति सामने है, बहुत अच्छा वातावरण अगर सामने दिखता है तो आँखों को एकदम शांति मिलती है, आनंद मिलता है। मन जैसा वातावरण रहा तो बराबर सभी इंद्रियाँ हमारे कानों से सुनते हैं तो मन जैसा संगीत सुनते हैं, किसी का अच्छा बोला हुआ सुनते हैं, मधुर वचन सुनते हैं, तो वो कानों को एकदम अच्छा लगता है। नहीं तो कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा है, चिल्ला रहा है, कोई झगड़ रहा है, तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये इंद्रियाँ जो है, उनके जो अनुकूल विषय जो होते हैं, उन अनुकूल विषयों के कारण से मन को आनंद मिलता है, सुख मिलता है। हालाँकि ये सुख बाह्य सुख है, पर इंद्रियों का सुख वहाँ मिलता जाता है। तो जैसे-जैसे आगे-आगे के ऊपर-ऊपर के देवता होते हैं, उनके इंद्रियों का सुख उनको बहुत ज़्यादा मिलता जाता है। और होता क्या है इंद्रियों का सुख क्यों मिलता जाता है? क्योंकि उनके पास इंद्रियों का विषय ग्रहण करने की शक्ति ज़्यादा होती है। विषयों को ग्रहण करने की शक्ति भी होनी ज़रूरी है। इंद्रियाँ तो है, पर इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने की शक्ति भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो वो शक्ति उनमें बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ा-सा देखते हैं तो उसमें वो बहुत ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं। थोड़ी बात सुनते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा बातें ध्यान में ले लेते हैं। ऐसी उनके पास शक्ति होती है और उस शक्ति का उपयोग करके वे
और जितनी ज्यादा शक्ति होती है ना, उतना ज्यादा आनंद आता है, उतना ज्यादा विषयों को ग्रहण करने का आनंद मिलता जाता है। तो ये आनंद वो उपभोगते हैं, फिर उनको दूसरे बाह्य बाकी के अन्य विषयों के आनंद की जरूरत नहीं पड़ती है। वे अपने अंतर के आनंद में ही रममाण होते रहते हैं। तो ये सुख जो है, इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण किया हुआ अनुभव होता है, वो अनुभव उनको बहुत सुखदायी महसूस होता है। फिर आगे है द्युति। द्युति का अर्थ होता है प्रकाश, कांति। द्युति किसको कहते हैं? कांति, प्रभाव होता है, एक तेज होता है। द्युति यानी एक प्रकार का तेज होता है। तो वो तेज ऊपर ऊपर के जैसे जैसे देवता होते जाते हैं, उनके शरीर का शरीर की कांति एक एकदम अलग प्रकार की होती है। इतना सुंदर शरीर होता है, और सुंदर शरीर के साथ उसकी चमक भी बहुत अलग होती है उनकी। फिर उनके वस्त्र आभूषण वगैरह सब इतने सुंदर होते हैं, बहुत उनको जैसे चाहिए वैसा ही वहां पर उपलब्ध उनको होता जाता है। और इतने सुंदर वो दिखते हैं, इतनी ज्यादा प्रभा उनकी होती है, इतनी सुंदर कांति उनकी होती है, जिससे देखने वाले व्यक्ति भी हर्षित हो जाते हैं कि कितना सुंदर है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ऊपर ऊपर वाले देवताओं की कांति बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर होती जाती है। फिर है लेशा विशुद्धि। लेशा विशुद्धि यानी क्या? लेशा यानी हमारे अंतर के जो विचार होते हैं, आत्मा में से निकलने वाले जो भाव होते हैं, आत्मा के में से निकलने वाले जो शुद्ध परिणाम होते हैं ना, उसको अध्यवसाय कहते हैं। आत्मा में से निकलने वाले भाव जो है उसको अध्यवसाय कहते हैं। और वो भाव एकदम शुद्ध होते हैं, पर उसके ऊपर कर्मों का आवरण होता है। उस आवरण को छेद कर वे भाव हमारे बाहर प्रकट होते हैं। तो उन कर्मों का रंग उनको लग जाता है। कषाय जो अगर उदय में है, तो उस कषाय का रंग उसको लग जाता है, उन भावों को। और फिर जैसे कषाय का रंग लगता है, वैसा वो भाव वैसे परिणत होते जाते हैं, उस रंग में वे ढलते जाते हैं। तो इसको लेशा कहते हैं। मतलब कषाय रंजित, कषायों से अनुरंजित जो मन के परिणाम होते हैं, आत्मा के परिणाम होते हैं, उसको लेशा कहते हैं। फिर वह लेशा विचारों के द्वारा प्रकट होती है, हमारी भावनाओं के द्वारा प्रकट होती है। हमारी विचारधारा उसी प्रकार की होती है, जैसे हमारी लेशा उदय में आती है, जिस प्रकार के कषाय के साथ मिलकर हमारे भाव बाहर आते हैं, वैसे विचार हमारे बनते जाते हैं। और जैसे विचार बनते जाते हैं, वैसी क्रिया हमारे द्वारा होती जाती है। तो इसको लेशा कहते हैं। तो ये 6 लेशाएं हैं, हमने इसका डिटेल में बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है, मतलब उसका अभ्यास हमने बहुत अच्छा किया हुआ है। 34वें अध्ययन का जब हम अध्ययन कर रहे थे, उत्तराध्ययन सूत्र का, तो उस क्लासेस में हमने लेशा का बहुत डिटेल अध्ययन किया हुआ है। तो ये जो लेशा है, ये 6 प्रकार की लेशा होती है। शुरू की 3 जो है वो अप्रशस्त लेशा होती है, और आगे की 3 जो है वो प्रशस्त लेशा होती है। तो पहली कृष्ण नील कापोत, ये 3 लेशाएं हमने देखी कि नरक में ये 3 लेशा होती है। कृष्ण नील और कापोत लेशा, ये तीनों लेशा नरक में होती है। जो दुष्ट प्रवृत्ति वाली होती है, हिंसक प्रवृत्ति वाली होती है, रौद्र परिणाम वाली होती है, दूसरों को तकलीफ देने वाली है, दूसरा का अहित चाहने वाली है, ऐसे जो मन के विचार होते हैं, ये कृष्ण नील कापोतलेशा वाले के परिणाम होते हैं, हिंसक वृत्ति वाले परिणाम। और फिर आगे आगे विचारों में विशुद्धि बढ़ती जाती है, विचारों में थोड़ी शुद्धि बढ़ती जाती है, दूसरों के परोपकार करने की भावना होती है, किसी को कोई कष्ट हुआ ऐसी बात हमारे द्वारा नहीं होती है, सबका भला हुआ ऐसे विचार आते हैं, शुभ विचार आने लगते हैं। शुभ विचारों के साथ शुद्धता आने लगती है, विचारों में शुद्धता, आचार में शुद्धता, हमारे मन में शुद्धता, वाणी में शुद्धता, क्रिया में भी शुद्धता आने लगती है। जैसे जैसे शुद्धि बढ़ती जाती है, वैसे वैसे तेजो पद्म शुक्ल लेशा हमारी बनती जाती है। तो ये जो देवता जो होते हैं, वैमानिक देवता जो है, उनमें आगे की जो 3 लेशा है, तेजो पद्म शुक्ल, ये तीनों लेशाएं उनकी होती है। तो उत्तरोत्तर ऊपर ऊपर वाले देवताओं की लेशा शुद्ध शुद्ध होती जाती है। मतलब शुरू के आगे आने वाला है वो सूत्र आएगा, 23वां सूत्र, उसमें लेशा का वर्णन दिया हुआ है उन्होंने, कौन से देवलोक में कितनी लेशा होती है जो।
तो शुरू में तेजोरेशा होती है, फिर पद्मलेशा वाले होते हैं, फिर शुक्ल लेशा वाले होते हैं, और ऊपर वाले एकदम परम शुक्ल लेशा उनकी होती है। और ये लेशा यानी सिर्फ विचारों की शुद्धि, ये तो ठीक है, मन के परिणाम है, वो तो शुद्ध होते ही है, पर उनके शरीर का वर्ण भी उसी प्रकार का होता है। शरीर का वर्ण, शरीर का रंग उसी प्रकार का होता है, उनका वातावरण, उनका आभा मंडल उसी प्रकार का उनका बनता जाता है। तो ये लेशों की विशुद्धि वहाँ होती जाती है। फिर आगे है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान यानी क्या? देवताओं में तो अवधि ज्ञान होता ही है। तो अवधि ज्ञान जो है, वो ऊपर-ऊपर वाले जो देवता होते हैं, उनका अवधि ज्ञान बढ़ता-बढ़ता जाता है। मतलब उनका क्षेत्र बड़ा-बड़ा होता जाता है। उनके अवधि ज्ञान का जानने की जो क्षमता है, अवधि ज्ञान का अर्थ क्या होता है? अमुक सीमा तक रहे हुए अवधि तक, अवधि यानी सीमा, अमुक सीमा तक रहे हुए रूपी पदार्थ को जानने की शक्ति, आत्मा के द्वारा, डायरेक्ट आत्मा से होता है अवधि ज्ञान। तो उस शक्ति को हम अवधि ज्ञान कहते हैं। तो ये जो देवता और नारकी दोनों को जन्म से अवधि ज्ञान होता है, उनका भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। तो वो जो अवधि ज्ञान उनका है, उस अवधि ज्ञान में उनका लिमिटेशन होता है कि पहले देवलोक कितना का अवधि ज्ञान कहाँ तक वो देख सकता है, दूसरे देवलोक का कहाँ तक देख सकता है, तीसरे चौथे का कहाँ तक देख सकता है, ग्रहवेग लोग कहाँ तक देख सकते हैं, अनुत्तर विमान कहाँ तक देख सकते हैं। ऐसा उनका लिमिटेशन होता है। जहाँ वो उनका जहाँ वे उत्पन्न होते हैं, जहाँ उनका जन्म होता है, वहां से लेकर वहां पर उनका निश्चित होता है कि यहाँ पर उत्पन्न होने वाले देवता यहाँ तक देखेंगे, इसके आगे वो नहीं देख पाएंगे। इस प्रकार उनका अवधि ज्ञान निश्चित होता है। तो उसमें क्या है, जो ऊपर ऊपर वाले देव है, उनका अवधि ज्ञान विस्तृत होता जाता है, बढ़ता जाता है, और ज्यादा ज्यादा निर्मल होता जाता है। तो पहले और दूसरे जो देवलोक के देवता होते हैं, पहले और दूसरे के हमने देखा कि दोनों बाजू-बाजू में ही है, दोनों का अर्धवर्तुलाकार उनके विमान होते हैं उस आकार में, और वहां पर वो रहते हैं। तो पहले और दूसरे देवलोक के जो देवता है, उनका अवधि ज्ञान जो है ना, उनका जो विमान का ऊपर का क्षेत्र है, विमान का अंतिम छोर है, वहां तक वे ऊपर देख सकते हैं, उससे ऊपर नहीं देखते। अपने स्वयं के विमान तक ही ऊपर देख सकते हैं। मतलब उस विमान का अंतिम छोर जहाँ होगा वहां तक वे देख सकते हैं, उसके ऊपर नहीं देख सकते। और नीचे मध्य लोक को देख सकते हैं, और नीचे रत्न प्रभा, पहली जो नारकी है, रत्न प्रभा पृथ्वी जो है, वहां तक वो देख सकते हैं। मतलब पहले दूसरे देवलोक के देवता रत्न प्रभा पृथ्वी तक देख सकते हैं। सभी देवता अपने विमान का अंतिम छोर ही देखते हैं, ऊपर ऊपर वाले भी सभी अपने विमान तक ही देखते हैं, उसके ऊपर वाला विमान नहीं देख सकते हैं, पर नीचे वे बढ़ता जाता है उनका क्षेत्र। फिर तीसरे और चौथी नरक का जो देवता जो है, तीसरे और चौथी देवलोक के जो देवता है, वे वे भी अपने विमान के छोर तक देखते हैं, और नीचे वे दूसरी नरक तक देखते हैं। फिर पांचवी और छठी देवलोक वाले जो देवता है, पांचवे और छठे देवलोक वाले, वे तीसरी नरक तक देख सकते हैं। सातवें आठवें देवलोक वाले जो देवता है, वे चौथी नरक तक देख सकते हैं। नीचे नीचे उनका क्षेत्र बढ़ता जाता है। 90 से लेकर 12वें देवलोक तक के जो देवता है, वे पांचवें नरक तक देख सकते हैं। पांचवा नरक है धूम प्रभा, वहां तक वे देख सकते हैं। ग्रहवेग जो है, नव ग्रहवेग वाले जो देवता है, नव ग्रहवेग वाले देवता छठी नरक तक देख सकते हैं, तम प्रभा तक वो देख सकते हैं। और अनुत्तर विमान वाले जो देवता है, वे संपूर्ण त्रसनाड़ी को देखते हैं, क्योंकि उनके ऊपर विमान है ही नहीं, तो मतलब विमान का अंतिम छोर देख लिया, और नीचे के सारे विमान देखते हैं, सातवीं नरक तक देखते हैं। सातवीं नरक मतलब पूर्ण त्रसनाड़ी हो गई। अनुत्तर विमान से लेकर सातवीं नरक तक पूरा वे देख सकते हैं, अनुत्तर विमान वासी देवता। तो इस प्रकार उनका अवधि ज्ञान का क्षेत्र बढ़ता बढ़ता जाता है। तो ये 7 बातें हमने बढ़ती हुई देखी है, ऊपर ऊपर देवताओं की बढ़ती जाती है। कौन सी है? स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेशा, विशुद्धि, इंद्रियावधि, विषयतोधिकाः। तो इनके विषयों को अधिक अधिक होते जाते हैं, ऊपर ऊपर वाले जैसे है, स्थिति है, आयु, सामर्थ्य, सुख, कांति, लेशा की विशुद्धि, इंद्रियों का विषय, और अवधि ज्ञान का विषय।
तो इसको वे ज्यादा देखते जाते हैं। अब जैसे ये ज्यादा होते हैं ऊपर वाले, वैसे ऊपर ऐसे कम भी होता जाता है। कुछ बातें कम होती जाती है। ये बातें ज्यादा होती, 7 बातें ज्यादा होती है। पर आगे 4 बातें बताई है कि वो कम होती जाती है। जैसे ऊपर चढ़ते हैं वो बातें कम होती जाती है। तो कौन सी है? तो 22वां सूत्र कहा है, गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः। गति, शरीर, परिग्रह परिमाण और अभिमान, अभिमान यानी अहंकार, ये चारों हीनाहा यानी कम होते जाते हैं। जैसे ऊपर जाते हैं वैसे उनके ये चारों बातें कम होती जाती है। अब गति यानी क्या? गति यानी गमन करने की क्रिया। जैसे ऊपर वाले देवलोक के लोग होते हैं ना, देवता होते हैं ना, उनको गमनागमन करने की इच्छा कम होती जाती है। उनकी शक्ति मतलब शक्ति उनके पास होती है, पर वो जाते नहीं है, कहीं जाने आने में उनको रस नहीं रहता है, इंटरेस्ट नहीं आता है। 12 देवलोक के ऊपर वाले तो है, कल्पातीत जो देवता है वो तो कहीं जाते आते है ही नहीं, वो तो अपने स्थान में ही मस्त रहते हैं, कहीं पर भी नहीं जाते हैं। पर 12 देवलोक तक के जो जीव होते हैं, वे देवता जाते हैं, पर बहुत कम, बहुत ज्यादा जरूरी रहा तो ही जाते हैं। शुरू वाले जल्दी से चले जाते हैं। किसी ने पहले जमाने में क्या था, पहला ऐसा काल था कि कभी किसी ने तेला उपवास किया और किसी देवता को आह्वान किया तो तुरंत देवता हाजिर हो जाते थे, तुरंत देवता आ जाते थे। मतलब वो शुरू के जो पहले 5वें देवलोक तक के जो देवता होते हैं, वे बहुत जल्दी उपस्थित हो जाते थे। हमारी जो भी इच्छाएं है, जो भी मनोकामना होती है, वो पूरी कर देते थे। तो ऐसा देवलोक बहुत नजदीक था पहले, मतलब उनको कनेक्शन, उनके साथ हमारा कनेक्शन बहुत जल्दी स्ट्रांग था। हमने याद किया कि तुरंत वो आ जाते थे। ऐसा पहले हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं ना, कृष्ण भगवान ने तेला किया और तुरंत वह हरिणगमिषी देवता उपस्थित हो गए, फिर उनको उन्होंने प्रश्न पूछा। ऐसे कोई भी तेला करते हैं तो तुरंत देवता उपस्थित हो जाते हैं, तेला करके उनको आह्वान करते हैं, तुरंत देवता उपस्थित हो जाते थे। तो ऐसे देवता उपस्थित होते हैं। पर शुरू के होते हैं, आगे के जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनका आवागमन थोड़ा सा कम होता जाता है। तो गति यानी गमन करने की जो प्रवृत्ति है, गमन क्रिया की प्रवृत्ति उनकी कम होती जाती है। ऊपर वालों की तो एकदम बंद हो जाती है, वे अपने स्थान पर ही रहते हैं, कहीं जाते आते नहीं है। फिर शरीर की ऊंचाई, ऊंचाई हाइट जो है, शरीर यानी शरीर की अवगाहना, शरीर की हाइट जो होती है, हाइट भी उनकी कम होती जाती है। जैसे पहले दूसरे देवलोक की हाइट होती है 7 हाथ की, फिर आगे 6 हाथ की, फिर 5 हाथ की, 4 हाथ की, 3 हाथ की, 2 हाथ की, करते करते अनुत्तर विमान वाले देवता जो होते हैं उनकी 1 हाथ की ही हाइट रहती है, 1 हाथ जितना ही उनकी हाइट होती है। तो इतने छोटे से बालक जैसे वो होते हैं, इतने सुंदर बालक जैसा ही उनका जीवन होता है, उनका चरित्र भी वैसा ही होता है, उनकी भावना भी वैसी ही होती है, बालक जैसा ही उनका जीवन होता है। तो ऐसे शरीर की अवगाहना, ऊंचाई भी उनकी कम होती जाती है, ऊपर वालों से कम होती जाती है। फिर आगे है परिग्रह। परिग्रह यानी क्या? परिग्रह यानी सिर्फ साधन सामग्री नहीं है, बाह्य उपकरण को परिग्रह नहीं कहते हैं। मूर्छा परिग्रहो, ये मूर्छा यानी आसक्ति का भाव, आसक्ति के भाव को परिग्रह, जितनी ज्यादा आसक्ति होती है उतना ज्यादा परिग्रह कहलाता है। तो जैसे जैसे ऊपर वाले देवता होते हैं उनकी आसक्ति कम होती जाती है। आसक्ति क्यों कम होती है? उनकी कषाय मंद होती जाती है। जैसे कषाय मंद होती है वैसे वैसे आसक्ति के भाव कम होते जाते हैं। उनके पास रहता बहुत ज्यादा है, उनके पास ऐश्वर्य ज्यादा होता है, वैभव बहुत ज्यादा होता है उनका, पर उनकी उसकी में आसक्ति बहुत कम होती जाती है। इसलिए उनको परिग्रह का जो दोष है, परिग्रह का जो पाप लगता है वो कम लगता है। तो परिग्रह उनके जीवन में होता ही नहीं है, अनासक्त भाव से वो रहते हैं। और विमानों की संख्या भी उनकी कम होती जाती है, वैसे भी विमानों का परिग्रह भी कम होता है। और ऐसे जितना भी उनके पास परिग्रह है उसमें उनकी आसक्ति नहीं है, संग्रह बहुत रहता है पर आसक्ति उसमें नहीं रहती है। तो ये मूर्छा भाव उनका कम हो जाता है, परिग्रह।
फिर है अभिमान। अभिमान यानी अहंकार। अहंकार की भावना जो है, वो अहंकार के मेरे पास देखो इतनी शक्ति है, मेरे पास इतना सामर्थ्य है, मैं चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ। ये बातें उनके दिमाग में आती ही नहीं है, ये बातें उनके पास होती ही नहीं है। क्योंकि जो जितना बड़ा होता है ना, उतना ज़्यादा नम्र होता जाता है। उसमें अहंकार के भाव कम होते जाते हैं, कषाय एकदम अल्प होती जाती है। और कषाय जितनी ज़्यादा कम होती है, उतना ही मृदुता अंदर से ज़्यादा प्रकट होती जाती है। तो ऐसे मृदु स्वभाव वाले ऊपर वाले लोग होते, देवता होते हैं। तो अभिमान भी उनमें कम होता जाता है। फिर कहा है कि कुछ बातें ऐसी है कि जो सामान्य बातें हैं, जो और भी कम-कम होती जाती है। कुछ कम होती जाती है, कुछ उनका व्यवहार कैसा होता है, उसकी कुछ बातें हैं। अब जैसे आहार है। आहार जो है, संसारिक जितने भी जीव है सभी को आहार ग्रहण करना पड़ता है। जो शरीरधारी होता है उसको आहार लेना ही पड़ता है। फिर वो आहार किसी भी प्रकार का हो, कैसे भी प्रमाण का हो, कैसे भी प्रकार का आहार हो। हम लोग केवल आहार करते हैं, मतलब हम भोजन लेते हैं, रोटी चावल रोटी सब्जी हम खाते हैं, सब कवा लेके खाते हैं। केवल आहार कहा कहलाता है हमारा। पानी पीते हैं, केवल आहार लेते हैं। तो ये हमारे औदारिक शरीर के लिए ये आहार हमारा पुष्ट करने वाला होता है, योग्य होता है। पर जो वैक्रिय शरीर वाले देवता हैं, वैक्रिय शरीर वाले देवता है, उनका भी तो शरीर है। जहाँ शरीर होता है, वहाँ आहार तो ज़रूरी होता है। तो फिर वो कौन-सा आहार करते हैं? तो उनके आहार हमारे जैसा नहीं होता है। आहार करते हैं, पर उनका जो वैक्रिय शरीर है, वैक्रिय शरीर के योग्य पुद्गलों को वो ग्रहण करते हैं। आहार वर्गणा में से आहार वर्गणा चारों ओर फैली हुई होती है, आहार वर्गणा होती है, उसमें से वे आहार ग्रहण करते हैं। चारों ओर वैक्रिय शरीर के योग्य जो परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं को ग्रहण करके अपने शरीर को पुष्ट करते हैं, तो वो उनका आहार कहलाता है। तो ये जो आहार का परिमाण होता है ना, तो ये अब हम लोगों का आहार कैसा होता है, हम लोगों को पहले ज़माने में एक बार आहार करते थे तो बहुत हो जाता है, दिन भर में एक बार आहार करते थे। फिर आगे चलकर 2 बार आहार करने की भावना होने लग गई। जैसे-जैसे काल बीतता गया और भूख बढ़ती गई, तो 2-2 बार आहार हो गया। फिर 3-3 बार हो गया, सुबह नाश्ता करना, दोपहर खाना खाना, शाम को भी गिनना है। ऐसे 3 बार आहार हो गया। फिर आगे चलकर तो अभी 4 बार 4-4 5-5 बार आहार हो जाता है। सुबह नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर खाना खा लेते हैं, फिर हाई टी होती है, 4-5 बजे हाई टी लेते हैं, फिर वापस रात को खाना खाते हैं। तो ऐसे 4-4 5-5 बार हमारा आहार बढ़ता गया है। तो वैसे इनका आहार जो होता है, इनको इतनी बार आहार लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उनके आहार का भी नियम होता है, देवताओं के आहार लेने का नियम होता है। वो कैसे होता है, जैसे जिन देवताओं की आयुष्य 10,000 वर्ष की होती है, देवताओं का कम से कम आयुष्य 10,000 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागरोपम का आयुष्य होता है। तो 10,000 वर्ष वाले आयुष्य वाले जो लोग होते देवता होते हैं, उनका वे कब आहार लेते हैं? अल्टरनेट डे आहार लेते हैं। एक दिन आहार लिया, दूसरे दिन नहीं लेंगे, तीसरे दिन आहार लेंगे। मतलब एक-एक दिन बीच में छोड़कर वो आहार लेते हैं। जैसे हम वर्षित तप करते हैं ना, एक दिन आहार लिया, दूसरे दिन उपवास किया, तीसरे दिन आहार लिया। पर जिस दिन हम आहार लेते हैं, तो दिन भर लेते रहते हैं, वैसा उनका नहीं है। उनका एक ही बार लेते हैं, अल्टरनेट डे एक ही बार आहार ग्रहण करते हैं। फिर पल्योपम का आयुष्य जिनका होता है, तो पल्योपम के आयुष्य वाले जो होते हैं, वे 2 दिन से लेकर 9 दिन तक बीच में कभी भी एक आध बार आहार लेते हैं। 9-9 दिन के बाद भी वो आहार लेते हैं, कोई 8 दिन के बाद, कोई 7 दिन के बाद, 2 दिन से लेकर 9 दिन तक का दिन पृथकत्व कहा गया है। तो 2 दिन से लेकर 9 दिन तक वो कभी भी आहार ले सकते हैं। मतलब इतने 9 दिनों के बाद भी वो आहार लेते हैं। फिर सागरोपम का आयुष्य जिनका है, 1 सागरोपम है, 2 सागरोपम है, 10 है, 17 है, 22 है, 33 है, जितने सागरोपम की आयु उनकी होती है, उतने हजार वर्ष के बाद वो आहार ग्रहण करते हैं, एक बार आहार ग्रहण करते हैं। सागरोपम बहुत बड़ी संख्या, बहुत लंबी आयु होती है। तो जितने अब जैसे 33 सागरोपम के आयुष्य है अनुत्तर विमान वालों का,
तो 33,000 वर्ष के बाद एक बार वो आहार ग्रहण करते हैं। मतलब इतनी उनमें तृप्ति होती है, इतनी शांति होती है कि उनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, कुछ नहीं होता है, एकदम वे आनंद में रहते हैं। 33,000 वर्ष के बाद उनको याद आई तो वो आहार ग्रहण करते हैं। मतलब एक बार वो 33,000 वर्ष के बाद करते हैं। ऐसे जिसके जितने सागरोपम की आयुष्य है वो उतने हजार वर्ष के बाद आहार ग्रहण करते हैं। फिर जैसे आहार की बात है वैसे उच्छ्वास श्वासोच्छ्वास की बात है। हम लोग तो कितना 1 मिनट में कितनी बार श्वासोच्छ्वास ले लेते हैं। हमारे श्वासोच्छ्वास का कोई हिसाब नहीं है, बहुत श्वासोच्छ्वास हम लेते हैं। और जो दौड़ते हैं, जो खेलते हैं, वो तो और भी ज़्यादा तेज़ी से श्वासोच्छ्वास लेते हैं। इसलिए हमें प्राणायाम करके श्वासोच्छ्वास को कम करने का प्रयास करते हैं कि दीर्घ श्वास लेना है, थोड़ी देर के बाद लेना है, ऐसा हम प्रयासपूर्वक करते हैं। पर इन लोगों का जो होता है श्वासोच्छ्वास लेने की इनकी प्रक्रिया भी बहुत अलग होती है। इनमें भी उच्छ्वास जो लेता है, उच्छ्वास कहते हैं उसको एक बार। तो 10,000 वर्ष वाले जो देवता होते हैं, वे 7 स्तोक प्रमाण में एक श्वास लेते हैं। 7 स्तोक प्रमाण मतलब क्या? हम लोग जब श्वासोच्छ्वास लेते हैं, एक श्वासोच्छ्वास लेने में हमें जितना समय लगता है, ऐसे 7 श्वासोच्छ्वास लेने में जितना हमें समय लगता है, उसको एक स्तोक कहते हैं। स्तोक। एक स्तोक कहते हैं। 7 श्वासोच्छ्वास लेने में जितना हमें समय लगता है उसको एक स्तोक कहते हैं। ऐसे 7 स्तोक के बाद वो श्वासोच्छ्वास लेते हैं जिनकी 10,000 वर्ष की आयु होती है। मतलब हमारे 49 श्वासोच्छ्वास हो जाते हैं लेने, छोड़ने, तब वो एक उच्छ्वास लेते हैं, तब वो एक श्वास लेते हैं। पल्योपम के आयुष्य वाले जो लोग होते हैं, देवता होते हैं, वे दिन में सिर्फ एक बार श्वास लेते हैं। जिनकी पल्योपम की आयुष्य है ना, वो सिर्फ दिन में एक बार श्वास लेते हैं। फिर दिन भर श्वास लेने की उनको जरूरत नहीं, एक ही बार श्वास लेते हैं। और सागरोपम की आयुष्य जितनी जिनके पास है, सागरोपम वाले जितने सागरोपम की उनकी आयुष्य होती है, उतने पक्ष में एक बार लेते हैं। जैसे 2 सागरोपम की आयुष्य है, तो 2 पक्ष में 1 बार लेंगे। 2 पक्ष पक्ष यानी 15 दिन। तो 2 पक्ष में मतलब 1 महीने के बाद वो एक बार श्वास लेंगे। 33 सागरोपम की आयुष्य है, तो 33 पक्ष के बाद मतलब 16.5 वर्ष के बाद, 16.5 महीने के बाद एक बार वो श्वास लेंगे। तो इस प्रकार उनमें श्वासोच्छ्वास की भी मंदता आगे-आगे चलकर होती जाती है। कम-कम श्वास लेने की क्रिया उनकी होती है। फिर आगे है जीत व्यवहार। जीत व्यवहार स्तोक यानी क्या? स्तोक यानी हम लोग जो श्वासोच्छ्वास लेते हैं, एक श्वास लेके छोड़ते हैं। श्वास लेना और छोड़ना, इसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वास और उच्छ्वास, उच्छ्वास यानी छोड़ना। तो श्वासोच्छ्वास हमारे जैसे 7 बार करते हैं हम, श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। 7 बार करते हैं, उसको एक स्तोक कहा जाता है। 7 बार लेते हैं, उसको एक स्तोक कहते हैं। और ऐसे 7 स्तोक के बाद वे एक बार श्वास लेते हैं। 7 स्तोक का हमारा टाइम पूरा होता है, मतलब हमारे 49 श्वास लेना और छोड़ना इतना समय हमारा बीतता है, तब वो एक बार श्वास लेते हैं। कौन? 10,000 वर्ष की आयु वाले देवता। आया ध्यान में? अब आगे है जीत व्यवहार। जीत व्यवहार यानी क्या? मैंने कल भी आपको कहा था कि देवलोक के कुछ देवताएँ जो होते हैं, उनकी कुछ परंपराएँ होती हैं, शाश्वत परंपराएँ उनकी होती है, जिसको जीताचार कहा जाता है। जीताचार या जीत व्यवहार ऐसा कहा जाता है। तो उनमें ऐसी परंपरा होती है और उन परंपराओं का पालन वे देव हँसी-खुशी से करते हैं। बहुत आनंद के साथ उस परंपराओं का पालन करते हैं। हम लोगों को कैसा होता है, हमारी जो भी परंपरा चली आती है, उसका पालन करने में हमें बहुत बार जान पर आता है। अब चलिए रूढ़ी परंपरा चल रही है, करना पड़ रहा है इसलिए करते हैं। जान पे आए जैसा करते हैं, बहुत मुश्किल से करते हैं, बोर होके करते हैं। पर ऐसा उनका नहीं होता है। देवलोक में उनका जो भी जीताचार होता है, तो उस जीताचार को वो बहुत हँसी-खुशी करते हैं, बहुत आनंद के साथ करते हैं। उनका जीताचार क्या होता है? उनका जीताचार इस प्रकार होता है जैसे मध्य लोक में
कोई तीर्थंकर परमात्मा है, तीर्थंकर परमात्मा के कल्याणक होते हैं। गर्भ कल्याणक होता है, च्यवन कल्याणक, पहले च्यवन कल्याणक होता है, फिर गर्भ कल्याणक होता है, जन्म कल्याणक होता है, फिर दीक्षा कल्याणक होता है, केवल ज्ञान का कल्याणक होता है, फिर मोक्ष कल्याणक होता है, निर्वाण कल्याणक। इस प्रकार 5 कल्याणक उनके होते हैं। तो ये जो 5 कल्याणक होते हैं, तो तीर्थंकर के कल्याणकों को देवता लोग उत्सव मनाते हैं उन कल्याणकों का। तो उस कल्याणक में जहाँ जब भी कोई तीर्थंकर का कल्याणक है, तो सभी देवता इतने उत्साह के साथ आते हैं और आने के बाद बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं। जो भी उनको बताया जाता है, वो सारी व्यवस्था वो करते हैं और बहुत आनंद का वातावरण तैयार करते हैं। उसको कहते हैं जीताचार, देवताओं का जीताचार कहा जाता है। ऐसे कोई तपस्वी है, बहुत बड़े तपस्वी है, बहुत बड़े कहीं अनुष्ठान चल रहा है, धर्म ध्यान का अनुष्ठान चल रहा है, स्वाध्याय आदि का अनुष्ठान चल रहा है, या कहीं कोई बहुत कार्यक्रम ऐसा धार्मिक वातावरण निर्माण हो गया है, तो वहां पर भी वो लोग देवता लोग आते हैं और आने के बाद वहां प्रसन्नता का वातावरण निर्माण कर देते हैं। तो ये भी उनका जीताचार होता है। इसको भी जीताचार कहा जाता है। तो ऐसे जीताचार का व्यवहार वो पालन एकदम हँसी-खुशी के साथ, उत्साह के साथ करते हैं। सभी में आनंद भरने का काम वो करते हैं। फिर आगे है उपपात। उपपात यानी जन्म, उत्पन्न होना, ये तो मालूम है। पर कौन से देवलोक पे कौन जा सकता है, उसका भी वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। तो जैसे सम्यक दृष्टि निर्ग्रंथ साधु होते हैं, जो एकदम सम्यक दृष्टि है, पूर्ण जिनका शुद्ध सम्यक दर्शन है, क्षायिक सम्यक तो जिनको हो चुका है, ऐसे जो निर्ग्रंथ साधु होते हैं, वे सर्वार्थ सिद्ध विमान में जाते हैं, सर्वार्थ सिद्ध विमान तक पहुंचते हैं। बीच में मतलब कौन से भी देवलोक में ऊपर 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 के ऊर्ध्व देवलोक में उनका जन्म होता है। कौन कौन से साधु का, जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि भी क्षायिक सम्यक दृष्टि है, वो सर्वार्थ सिद्ध में उत्पन्न होते हैं। फिर जो 14 पूर्वधारी संयमी है, 14 पूर्व का जिनको ज्ञान हुआ है, संयम लिया हुआ है, दीक्षा ली हुई है, 14 पूर्व का ज्ञान हुआ है, पर मोक्ष में उस भाव में नहीं गए हैं, तो वे ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मलोक से लेकर सर्वार्थ सिद्ध तक उनका जन्म हो सकता है। ब्रह्मलोक से लेकर, ब्रह्मलोक यानी 5वां देवलोक, 5वें देवलोक से लेकर सर्वार्थ सिद्ध तक वो जन्म ले सकते हैं। फिर कोई साधु है, अंतरंग साधु है, पर वो अंदर से मिथ्या दृष्टि है, संयम ग्रहण कर लिया है, आचरण का पालन कर ले, शुद्ध चारित्र का पालन कर रहे हैं, इतना शुद्ध चारित्र पालन करते हैं कि जो सम्यक दृष्टि भी नहीं कर पाता, इतना शुद्ध चारित्र का पालन करते हैं, पर उनकी दृष्टि मिथ्या है। ऐसे मिथ्या दृष्टि जो शुद्ध चारित्र के पालन करने वाले साधु होते हैं, वे 9 ग्रह तक जाते हैं। मिथ्यात्व के कारण वे ऊपर नहीं जा पाते हैं, 9 ग्रह तक ही जाते हैं। फिर सामान्य मिथ्या दृष्टि जो साधक होते हैं, मिथ्या दृष्टि है पर सामान्यतः साधना में लगे हुए होते हैं, वे 12वें देवलोक तक जा सकते हैं। कौन से भी देवलोक में जाएंगे, दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें, 12वें देवलोक तक वो जा सकते हैं। तो इस प्रकार उपपात यानी जो साधक लोग हैं, वे कहाँ तक पहुंचते हैं, उसका उपपात बताया गया है। फिर वेदना आती है। वेदना में क्या होता है, सामान्यतः देवताओं में साता वेदनीय कर्म का ही उदय होता है, उनका असाता का उदय नहीं होता है, साता वेदनीय का ही उदय रहता है। पर कभी कभार एकाध बार किसी की असाता उदय में आ भी जाती है, असाता वेदनीय कर्म उदय में आ भी गया, तो अंतर मुहूर्त से ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। कई समझ सर दर्द होने लग गया है, पेट में दर्द है, कुछ भी दर्द उनके असाता उदय में आई है, तो वो ज्यादा से ज्यादा अंतर मुहूर्त तक रहती है और तुरंत चली जाती है। मतलब वो आनंद ही भुगतते हैं, साता वेदनीय का ही फल भोगते हैं, असाता वेदनीय को नहीं भोगते हैं, असाता वेदनीय उनमें आती ही नहीं है। फिर आगे अरे बाप रे, टाइम हमारा हो चुका। 23वां सूत्र है। 23वें सूत्र में कहा है, पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषेषु। अब यहाँ लेशा का वर्णन जैसे अभी आया था अपने 21वें अध्याय में, लेशा द्वितीय, लेशा विशुद्धि वगैरह,
तो वह लेशा का वर्णन आया हुआ था, लेशा का उल्लेख आया हुआ था, ऊपर ऊपर के शुद्ध लेशा होती जाती है। तो कौन कौन से देवलोक में कौन कितनी कितनी लेशा होती है वो यहाँ इस सूत्र में बताया है। पीत पद्म शुक्ल, पीत यानी तेजोलेशा, पद्म लेशा और शुक्ल लेशा, ये तीनों लेशाएं जो है वो देवताओं में तो होती है, पर कौन से द्वित्रिशेषेषु ऐसा कहा गया है। द्वि यानी दो देवलोकों में, पहले और दूसरे देवलोक में तेजोलेशा होती है। द्वि यानी दो, दो देवलोकों में, पहले जो दो देवलोक है, पहला और दूसरा देवलोक, सौधर्म और ईशान देवलोक, वहां पर तेजोलेशा होती है, तेजोलेशा की प्रधानता होती है। फिर त्रि यानी उसके आगे तीन देवलोक, तीसरा चौथा और पांचवा, तीन से लेकर पांच तक, तीसरा चौथा पांचवा जो देवलोक है वहां पर पद्मलेशा होती है। लाइन से लेना, शीत पद्म शुक्ल, तो पीत पद्म शुक्ल, पीत का द्वि यानी दो देवलोकों में पीतलेशा मतलब तेजोलेशा होती है। तो आगे के तीन देवलोकों में पद्मलेशा होती है, पद्मलेशा तीन देवलोकों में होती है, तीसरे चौथे और पांचवे देवलोक में। और शुक्ल लेशा शेषेशु, शेष जितने भी रह गए हैं छठे देवलोक से लेकर सर्वार्थ सिद्ध विमान तक शुक्ल लेशा होती है। और सर्वार्थ सिद्ध अनुत्तर विमान में तो परम शुक्ल लेशा होती है। तो ये लेशाओं का वर्णन है। तीन लेशाएं होती है, पर पहले दो में तेजो लेशा, आगे के तीन में पद्म लेशा और उसके आगे शुक्ल लेशा होती है, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है। और आगे का 24वां जो सूत्र है वो हमारा विषय हो चुका है, पर सूत्र यहाँ पर दिया है, पहले हमने उसका अध्ययन कर लिया है। प्राग ग्रैवेकेभ्यः कल्पाः, प्राग, प्राग यानी पहले, ग्रैवेक जो देवलोक है, नौ ग्रैवेक हमने देखे थे कल, तो नौ ग्रैवेक के पहले, प्राग यानी उसके पहले पहले, कल्पाहा, कल्पपन्न देवता होते हैं, कल्प होते हैं, जो कल्प यानी जहाँ इंद्र सामान्य त्राय त्रिंशत वगैरह जो 10 बातें होते हैं, 10 प्रकार के देवता होते हैं, 10 प्रकार की कैटेगरीज होती है, तो वो सब 12वें देवलोक तक ही होता है, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि 12वें देवलोक के ऊपर ग्रैवेक है। तो प्राग ग्रैवेकेभ्य कल्पाहा, ग्रैवेक के पहले के जितने भी देवलोक है वहां तक कल्प चलता है, कल्पोपपन्न वे लोग होते हैं, और उसके आगे कल्पातीता, कल्पातीत लोग होते हैं, देवता होते हैं। तो इस प्रकार मतलब कल्प की व्यवस्था 12 देवलोक तक ही होती है। इस प्रकार ये 24 सूत्र हमने देखे हैं, उसमें देवताओं में कौन सी बातें अधिक होती है ऊपर ऊपर, और कौन सी बातें कम कम होती जाती है, इसका काफी डिटेल में देखने का हमने प्रयास किया है। और ये सारी बातें देखने के बाद ये बात ध्यान में लेना है कि हमें जाना तो ऊपर ही है, ऊर्ध्व लोक में ही जाना है, पर ऊर्ध्व लोक में ऐसे स्थान पर जाना है कि वहां से हम बहुत जल्दी वापस मोक्ष में जा सके, वहां वापस भव के चक्कर में हमें फंसना नहीं है, बीच वाले देवलोकों में जाके कहीं अटकना नहीं है, और वापस हमें धरती पर आना नहीं है, बहुत चक्कर जन्म मरण के चक्कर में नहीं रहना है। इसलिए देवलोक में भले ही जाना हो, पर मन में हमारे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जानी चाहिए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद हम अगर देवलोक में जाते हैं तो वहां अटकते भी नहीं है और वहां से भटकते भी नहीं है, सीधा रास्ता हमको जल्दी से मिल सकता है। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी अपने सीधे रास्ते पर चले। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। कल हम लोग अवसर आएगा तो लोकांतिक देव की बातें करेंगे। लोकांतिक देव कौन होते हैं, कहाँ होते हैं, उनका क्या गीताचार होता है, क्या काम करते हैं, कैसे होते हैं, उनका सारा वर्णन कल हम अवसर आएगा तो देखेंगे। हाँ जी, शकुताई। हाँ, मध्यान्ह मत्सव सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक जय जिनेन्द्र। देवलोक का वर्णन 2-3 दिन से हम सुन रहे हैं।
उत्कंठा थी कि देवलोक में क्या क्या होता है, क्योंकि नरक का, तिर्यंचा का सभी वर्णन देखने के बाद देवलोक अच्छा लग रहा था। देवलोक का भी वर्णन हम सुन रहे हैं, लेकिन आज जो बताया है कि देवलोक में भी कैसी कैटेगरी होती है। जैसे नीचे नीचे वाले देवलोक है, तो उनकी शक्ति, अभी जो 7 प्रकार उन्होंने जो बताए कि स्थिति, सामर्थ्य, सुख, ड्यूटी, लेशा विशुद्धि, इंद्रिय विषय और अवधि ज्ञान, एक 7 बातें महत्वपूर्ण है। ऊपर ऊपर वाले जो देवलोक है, जैसे पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे से चौथे से आगे बढ़ते बढ़ते कैसा बढ़ता है कि 5वें देवलोक, यानी जैसे जैसे ऊपर जाते हैं 5वें देवलोक के आगे, तो इनका सामर्थ्य किस तरह से होता है, इनकी स्थिति कैसी थी, इनका सामर्थ्य इतना अभी उनके पास जो नीचे वाले देवलोक है, नीचे जो देवलोक के नीचे वाले देवलोक के पास ना हमारे साथ नीचे हाँ। नीचे डेवलप वाले जो जीव है उनके पास जो सामर्थ्य होता है, अभी उनके तो वो कैसा होता है, 2 प्रकार का होता है। एक निग्रह होता है और एक अनुग्रह होता है। अनुग्रह यानी निग्रह करने का सामर्थ्य बढ़ता है, और निग्रह यानी शाप देना, दूसरों का बुरा करना, किसी का बदला लेना। अभी उनके पास वही क्रय शक्ति है, जो उनको पूर्व भव की कुछ बातें याद आ जाती है तो उनका बदला लेने का सामर्थ्य उनके पास होता है। और कोई उनके प्रतिकूल कोई बोलते हैं तो उसका भी वो क्या करते हैं, शाप देना, ये जो बातें उल्टी करती है, ये उल्टा करना है, ये उनका स्वभाव होता है निग्रह वालों का। अनुग्रह वाले क्या करते हैं कि पूर्व जन्म का उनको याद आता है कि मेरे मित्र थे, इन्होंने मेरे पर उपकार किए, गुरुओं का है, मित्रों का है, कोई परिवार किसी का भी उनको याद आता है तो उनको सहायता देने का काम वो करते हैं। यानी उनके पास एक विशिष्ट सामर्थ्य होता है। अब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ऊपर वाले देवलोक में क्या होती है, महत्वपूर्ण बात ये बताइए कि कषाय मंद मंद होती जाती है। सारी बातें उपलब्ध होते हुए भी उसमें क्या होता है, अनासक्त भाव रहता है। जैसे वहां पर सुख का वर्णन तो हमने सुना है, कितना ऐश्वर्य, कैसी उनके पास सारी वैभव होने के बाद भी उसमें संग्रह ज्यादा है, लेकिन उसमें वो क्या रहते हैं, अपरिग्रह बनकर रहते हैं। या सुख भी कितना भी रहा तो उस सुख में वो अनासक्त नहीं होते हैं, क्योंकि इंद्रिय अभी सुख कैसा लेते हैं कि इंद्रियों के ग्रहण का, इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने की शक्ति उनमें बहुत ज्यादा होती है, तो उससे जो आह्लादता आती है उसमें अटकते नहीं, लेकिन उस सुख का वो अनुभव करते हैं। अभी उनकी ड्यूटी, जैसे जैसे ऊपर वाले देवता है उनके शरीर का तेज, कांति, प्रभा सब कैसा होता है, विशेष रूप से होता है, सभी को आकर्षित करने वाला होता है। फिर उनकी लेशा विशुद्धि कैसी होती है, अभी लेशा का बारे में हमने देखा है, अप्रशस्त और प्रशस्त। तो इनकी लेशा कैसी, जैसे कषाय मंद हो जाती है तो कषाय मंद होने के बाद लेशा अपने आप विशुद्ध होती है, क्योंकि अंतर मन से उठने वाले भाव उसे अध्यवसाय कहते हैं, और कषाय से अनुरंजित होकर वो बाहर आती है। लेकिन इनकी कषाय में क्या आ जाती है, मंदता आती है। तो मंदता आने के बाद जो जो भी भाव आते हैं वो कैसे शुभ भाव ही आते हैं, ज्यादा किसी में अटकते नहीं। अभी ध्यान साधना करने वाले हम देखते हैं ना, उनके जीवन में कैसा थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, सभी बातों से अनासक्त होने का जैसा वो प्रयास करते हैं, उसी प्रकार ये देवताओं में भी होता है। अभी इंद्रिय विषयों के बारे में हमने देखा है, ग्रहण शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें वो अटकते नहीं है। और उनका अवधि ज्ञान भी कैसा होता है, अवधि ज्ञान भी उनका विशेष होता है ना, कि जैसे अभी बताए पहले दूसरे देवलोक के जीव सिर्फ उनके विमान तक देखते हैं, मध्य लोक को देखे, पहली नरक तक देख सकते हैं। क्योंकि अवधि ज्ञान की परिभाषा क्या है, मर्यादित क्षेत्र में रहे हुए रूपी पदार्थ को जानना। उनकी साधना कितनी होती है, पहले विमान वाले अपने विमान के छोर तक देखते हैं, फिर मध्य लोक और अधोलोक में पहली नरक तक देखते हैं, फिर तीसरे चौथे देवलोक वाले हैं वो दूसरी नरक तक देखते हैं, फिर तीसरी, ऐसा एक एक करके जो सर्वार्थ सिद्ध विमान वाले हैं वो 7वीं नरक तक देखते हैं और संपूर्ण रस नाड़ी को देखते हैं। उनका अवधि ज्ञान कैसा होता है, परम अवधि ज्ञान होता है।
तो ये जो उनकी 7 विशेष बातें हैं, स्थिति, सामर्थ्य, सुख, ड्यूटी, लेशा विशुद्धि, इंद्रिय विषय और अवधिज्ञा, इन सब में बढ़ोतरी होती है। इनमें कमतरता नहीं आती, नीचे वाले 2 लोक में आती है, लेकिन इनके भाव विशुद्ध विशुद्ध बनते जाते हैं। अभी उसके आगे बताए कि गति, अभी इनके पास शक्ति होते हुए भी, जैसा यो हम बोलते हैं ना कि 40-60 होने के बाद अभी घूमने की इच्छा भी कम हो जाती है, तो अभी उनके पास तो इतनी ज्यादा शक्ति होते हुए भी गमनागमन की शक्ति क्या होती है, तो गमनागमन की क्रिया उनके द्वारा कम होती है। अभी वो उतने ये हो गए, वो अपने आप में लीन हो गए हैं कि इस बातों से, सारी बातों से आसक्त भाव छूट जाता है उनका। फिर अवगाहना भी कैसी है कि कम कम होती जाती है, हाइट देखो कम होती है, पहले में 7, फिर 6, 5, 4 करते करते अनुत्तर विमान में जाने तक तो 1 हाथ की अवगाहना, अवगाहना यानी शरीर की ऊंचाई रहती है। अभी अवगाहना, फिर उनका अभिमान, अभी सारी बातें होने के बाद, इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी अहंकार की भावना, क्योंकि कषाय मंद हो गई, कषाय मंद हो गई, मन में मृदुता आ गई, मृदुता आने के बाद अभिमान का कोई लवलेश ही नहीं रहता है, तो अभिमान भी उनका कम हो जाता है। और आहार के बारे में भी उन्हें, परिग्रह का तो हमने देखा है कि वो अपरिग्रही बन जाते, संग्रह होते हुए भी अनासक्त भाव से जीते, इसलिए उनको अपरिग्रही कहा जाता है। अभी उनका आहार के भी देखो, संसारी जीवित सभी को आहार तो करना पड़ता है, फिर भी हम तो केवल आहार करते हैं, और देवलोक के जो वैक्रय शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके आहार करते हैं। तो पहले देवलोक पहले 10,000 वाले लोग एक दिन छोड़कर अल्टरनेट आहार करते हैं, वो एक दिन को छोड़कर दूसरे। फिर पल्योपम आयुष्य वाले लोग है, वो 2 दिन से या 9 दिन के बाद आहार करते हैं, एक बार आहार करते हैं। फिर साग्रोपम आयुष्य वाले हैं, उतने जितने साग्रोपम के आयु है उतने 1000 वर्षों के बाद वो आहार करते हैं। तो देखो इतनी तृप्ति रहती है कि उनको खाने पीने का भी मोह कम हो जाता है। हम तो दिन में 4-4, 5-5 बार खा लेते, तो भी जैसा जैसा ये कम होती, ये पुनवानी का ही भाग है कि जैसे हम मनुष्य जन्म में आए, सारी बातें मिली है, लेकिन आहार वर्गना इतनी भूख बहुत ज्यादा लगती है, और इनकी आयु इतनी बड़ी होने के बाद भी इनके आहार की भी, जब सुनते हैं कि 10,000 वर्ष आयु वाले अल्टरनेट करते हैं, तो वर्षी तप वाले तो बराबर उनका तो उस तरह का चल रहा है, लेकिन जो पल्योपम आयुष्य वाले 2 दिन या 9 दिन से आहार करते हैं, साग्रोपम वाले जितने साग्रोपम की आयु उतने 1000 वर्षों के बाद वो आहार करते हैं। फिर श्वासोश्वास का भी बताया कि 10,000 वर्ष वाले 7 स्तोक, यानी हमारे 49 श्वासोश्वास छोड़ना लेना होता है, तब उनका एक श्वास होता है। और पल्योपम आयुष्य वाले दिन भर में एक बार ही लेते हैं, और साग्रोपम वाले तो 2 पक्ष में 15 दिन एक बार लेते हैं, जितनी उनकी आयु के अनुसार वे श्वासोश्वास भी लेते हैं। तो ये सब देखने के बाद, और एक विशेष महत्वपूर्ण बात, जीत व्यवहार को वो कितने यानी जो परंपरा, जो नियम बताए हुए हैं, तो उनकी शाश्वत परंपरा होती है, और वो जीत व्यवहार का अच्छी तरह से पालन करते हैं, उनमें उनमें ही उनको प्रसन्नता आती है। जैसे कहीं पर कुछ प्रोग्राम है, भगवान के कल्याणक होते हैं, तो बराबर वहां जाकर उत्सव मनाते हैं। कई तपस्या के अनुष्ठान चल रहे हैं, मंत्रों का ये हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, बड़ी बड़ी तपस्या होती है, कोई धार्मिक कार्य होते हैं, तो बड़ी आनंद के साथ वो क्या करते हैं, वहां जाकर अपना जीत व्यवहार निभाते हैं। तो ये सारी बातें, यानी ऊपर, इससे मतलब यही हुआ कि जितनी ऊपर के देवलोक की आयुष्य हमें प्राप्त होगी, तो सारी विशिष्ट बातें हमें प्राप्त होगी, और अनासक्त अपरिग्रह रहकर वहां पर हम हमारे कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो प्रयास रहेगा, हमारा पुरुषार्थ ऐसा रहेगा कि ऊपर ऊपर वाले अनुत्तर विमान तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। हाँ जी।
महेश भैया है क्या? अर्चना? हाँ हाँ, अभी हैंड रेस किया है मंजू जी जैन। जय जिनेन्द्र। मथेनुंदय मरसा, आवाज आ हाँ रही जी। मेरी? हाँ, हाँ मथेनुंदय मरसा, जैसे आपने प्रभाव कहा ना, वहां पे अनुग्रह और निग्रह बताया, तो मतलब वो कुछ आशीर्वाद या कुछ अच्छी बात भी कर सकते हैं और नकारात्मक जो श्राप देना ऐसा भी कर सकते हैं। तो मतलब वहां पे हाँ जो मनुष्य या प्राणी जिस पर वो करते हैं, तो उसका पुण्य और पाप का कुछ उदय रहता है तभी कर सकते हैं, पुण्य का उदय होगा तभी तो वो करेंगे, ऐसा कुछ है या? बराबर। हाँ ऐसा ही क्या? होता है ना, हाँ, मतलब पुण्य का ऐसा उदय ही होगा होता तभी। है। हाँ, यस हमारा यस। कभी पाप का उदय आया है तो उनको हमें निग्रह करने की भावना होगी, हमारे पुण्य का उदय है तो वो अनुग्रह कर सकते हैं। वो हमारे पुण्य पाप का तो है ही उसमें, बराबर है। हाँ हाँ, पर मतलब उनमें वो और शक्ति है कि हमारा उदय में आना और उनको वो देना, वो बराबर है। दोनों मतलब होगा तभी वो कर पाने में समर्थ रहेंगे। और हाँ एक जो बराबर बताया है। हमारा मथेनंद हमारा साहब, जो कि उनका जीत व्यवहार है, देवगण हाँ आते हैं और ये तीर्थंकरों के जन्म कल्याण जो पांचों कल्याण के उस पर आते हैं, वो करते हैं, तो वो तो समझ में आया। पर जैसे भी मंत्रोच्चार हाँ चल हाँ रहा है, कोई तपस्या चल रही है या खुद धार्मिक माहौल है, वहां पर भी देवता आता है तो आते हैं। पर कहते हैं कि मनुष्य के जो मतलब जो अपना मध्यलोक है, वहां पर औदारिक शरीर की गंध इतनी होती है कि वो 500 योजन दूर से उनको वो सहन नहीं कर पाते हैं, तो वो कैसे आते कैसे हैं फिर? वो अभी ऐसे वातावरण हुआ है। पहले जब तीर्थंकर परमात्मा रहते हैं ना, तब वातावरण चौथे आर्य का रहता है ना, तब ऐसा वातावरण हम्म। इतनी गंदगी होती है, तब उनको आने में बहुत आनंद आता है क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा विराजमान होते हैं। हाँ, तो तीर्थंकर परमात्मा वातावरण के समय तो में तो समझ में आया, पर जो हाँ। धार्मिक माहौल है, जैसे अभी यही अभी इस समय में हाँ तो धार्मिक वर्तमान माहौल में वो आते हैं धार्मिक माहौल में आते हैं, भले ही उनको गंधा, जहाँ धार्मिक माहौल होता है ना, वहाँ गंध हम्म। अच्छी ही रहती है, वहाँ का वातावरण अच्छा रहता है, तो वो बराबर वहाँ पहुंच जाते हैं। और तो थोड़ा अभी भी अभी थोड़ा, इस समय में भी पॉसिबल है, वर्तमान समय में भी हाँ पॉसिबल है है? ना, है ना, है ना, बहुत बार अनुभव भी आता है ना। ऐसा दैवी वातावरण बन जाता है, ऐसे बड़े बड़े कुछ कार्यक्रम होते हैं ना, तो ऐसा हाँ, दैवी वातावरण बन, माहौल एकदम अलग से बन जाता है, तो वो ध्यान में आता है कि देवताओं का तो यहाँ मतलब पर कौन आवागमन कौन हो से रहा है। स्वर्ग तक के देवता यहाँ पर आ सकते हैं? वो नीचे वाले स्वर्ग के ही आते हैं, बहुत ऊपर वाले देवता तो नहीं आ पाते हैं। हम्म। नीचे मतलब पांचवें देवलोक तक के देवता ही आते होंगे शायद, शायद उतने ही आते हैं। हाँ, ओके ओके, पक्का नहीं कह मथेनुंदय सकती मैं। मरसा। हाँ 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 हाँ, मतलब नीचे, मतलब ये अभी भी संभावना है आने की? हाँ, है ना, है ना। ओके ओके। तो आर्य का कुछ प्रभाव नहीं है यहाँ पे कि अभी ऐसे वातावरण, क्योंकि अनुभव होता है कई बार, जैसे हम लोग भी अपन क्या होता मंत्रोच्चार है, में जहाँ बैठते हैं। अनुष्ठान वगैरह चलता है ना, वहाँ का हाँ हाँ हाँ। वातावरण बहुत पवित्र होता है, शुद्ध हम्म। वातावरण, जैसे मंत्र चलते हैं, वहाँ पूरा अनुष्ठान लगाया हुआ होता है, तो वातावरण एकदम अच्छा रहता है, वो लोग हम्म। बराबर आते हैं फिर वहाँ पे। मथेनुंदय बहुत सुंदर, मतलब हाँ जी, मथेनुंदय। जय माता दी। हाँ धन्यवाद मंजू जी। आगे प्रेरणा जी जैन। हाँ संगीता बोलो। हाँ, मथेन बताओ मेरे से। हाँ जी। हाँ, अरे कल मेरे से मैं पूछी थी ना वो दो भाव वाला वो तो फिर मैं बाद में उसका चिंतन मनन करी, दो भाव मनुष्य की भी तो हो सकते हैं। पर ज्यादातर वो क्या होता है, आगे अपना सूत्र आने वाला है, हाँ। द्विचर्मा ऐसे, प्राक चतुर्था द्विचर्मा, ऐसा कुछ सूत्र आने वाला है आगे। तो हम्म जो चार अनुत्तर विमान वाले जो देवता है, वे हम्म द्विचरम मतलब दो मनुष्य के भव करके मोक्ष में जा सकते हैं। हम्म अंतिम दो भव मनुष्य के उनके हो सकते हैं, तो हम्म एक भव मनुष्य का करके वापिस वो अनुत्तर विमान में जन्म लेंगे, वापिस मनुष्य का भव करके फिर मोक्ष में जाएंगे। तो द्विचर्मा में दो मनुष्य भव ही कहा जाता है। हाँ हाँ, वो अंत नहीं, मैं बोली अगर अगर वो दो भाव मानते हैं तो वो दो भाव मनुष्य के भी तो हो सकते हैं ना। कल मेरे हाँ को मनुष्य के लगा भी हो सकते मनुष्य हैं। ऐसा हाँ तो। हाँ, कल हाँ हो सकते हैं। कंफ्यूजन था। हाँ, तो हम्म। दो भाव मनुष्य के भी तो हो सकते हैं लगातार।
हाँ हाँ। हाँ, बस एक प्रश्न और था भरत श्रावक जी पर बार मनुष्य के भाव जो होते हैं लगातार ना, तो जो मनुष्य के भाव में अगर आते हैं तो मिथ्यात्व अवस्था में ही मनुष्य से मनुष्य हो जाता है। मिथ्या अवस्था होगी तो ही मिथ्यात्व से मरकर मनुष्य हो सकता है। तो वो तो सम्यक होते हैं, उनका जो लगभग 60 सम्यक्त्व ही होता है। इसलिए मनुष्य भाव लेकर वे वापिस अनुत्तर विमान में जाते हैं और वापिस फिर मनुष्य भाव लेकर मोक्ष में जाते हैं, ऐसा होता है। भरत श्रावक हाँ। बार बार मेरे से पूछते हैं, अनादिकाल से जो भव जीव है और अंतिम मोक्ष तक की जबकि जो उसकी यात्रा होगी संसार काल की, उसमें कितने बार मनुष्य जन्म हो सकता है अधिकतम? किसका? अनादिकाल से अपन जीव है अभी अभी अब हाँ। जब तक मोक्ष होगा उस बीच में मनुष्य जन्म तो ऐसा हो थोड़ी कह सकते, नहीं ऐसा कह कह नहीं सकते नहीं है कितनी ना। बार मुक्त हाँ मनुष्य भाव का ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरे को श्रावक जी बार बार मुझे बोलते नहीं, बोले 15 बार ही मनुष्य भाव मिलता है। मुझे समझ भी नहीं यार, बार बार मेरे को बोलते। तो ये प्रश्न मेरे मन में बार नहीं, बार उनका आता है कि पूरे संसार अवस्था काल में जीव को सिर्फ 15 बार मनुष्य जन्म मिलता है। सम्यक्त्व सम्यक्त्व होने के बाद एक बार सम्यक्त्व हो जाता है तो फिर, और वो भी क्षम सम्यक्त्व भी नहीं, जो क्षायिक सम्यक्त्व वाले तो 3 भाव में मोक्ष में चले जाते हैं। हाँ। और जिनको उपशम सम्यक्त्व हो गया है वो करीबन 15, ज्यादा से ज्यादा 15 भाव भी कर सकता है। हाँ, मतलब वो प्रथम होने के ऐसा बाद। नहीं, ऐसा नहीं है सिर्फ 15 बार होगा, ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, प्रथम उपशम होने के बाद उत्कृष्ट 15 भाव, हाँ, है ना ये। उत्कृष्ट कर सकते हैं, ज्यादा 15 भाव में भी मोक्ष में जा सकते हैं। क्या बोलते हैं, पुद्गल परावर्तन में भी जा सकते हैं मोक्ष, उनका पुद्गल परावर्तन भी काल जा सकता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन में मोक्ष में ज्यादा से ज्यादा वो जाते ही है। हाँ तो वो उसमें कितने भाव होंगे वो कुछ कह नहीं सकते, 15 भाव का ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन नहीं है ना। वो बार बार मुझे शंका में डाल देते हैं। मैं बोली ये पूछूंगी, बार बार ये शंकित सवाल मेरे पास आता है कि नहीं, हाँ, और ये क्षयोपशमिक समतत्व का जो जीव है वो 6वें और 7वें गुण स्थान में ही प्राप्त होता है ना। क्षयोपशमिक समकित, क्षयोपशमिक समकित, हाँ, है ना। तो उसमें बोले उसमें प्रमथ संयत, मतलब वो सिर्फ साधु के लिए है कि वो भाव साधु है? उपशम सम्यक्त्व वाले। क्षयोपशमिक समकित जो है ना 6वें और 7वें हाँ, गुण वाले को ही प्राप्त होता है। तो वो प्रमथ संयत मतलब उसमें साधु होना नियमा है? ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, उसमें लिखा था प्रमथ संयत, मतलब भाव से भी साधु हाँ, हो सकते हैं ना 6वें 7वें, हाँ, क्योंकि अंतर मुहूर्त में हुआ। अंतर मुहूर्त साइड समकित का आया तो वो तो उसमें साधु होना नियमा नहीं है ना। नहीं नहीं, नहीं नियमा नियम नहीं, नहीं। नियमा नहीं। हाँ, हाँ ठीक, मैं पढ़ रही, मेरे सामने परसों पेपर है मेरा। हाँ ठीक, सुखता था मेरा सर। हाँ, हाँ जी सर। धन्यवाद प्रेरणा जी। आगे अंतिम प्रश्न जयप्रकाश जी लोढ़ा। हेलो, जय जिनेन्द्र। हाँ जी, मथुरानंद है बाबू जी। हाँ जी बोलो। तो हम जिस मनुष्य जन्म में आए बाबू जी, हमारे तो आसक्ति भी है, परिग्रह भी है, भूख भी बहुत लगती है, हमसे उपवास कर्म ये तपस्या नहीं होती है, और फिर भावनाएं हाँ, भी दौड़ती है। तो हमारे में तो फिर लेशाएं बाबू जी बहुत अच्छी नहीं होगी ना फिर हमारे में, तो फिर हमारी गति कैसे सुधरेगी? नहीं, लेशा का इसके साथ कोई संबंध नहीं। लेशा का संबंध हमारे विचारधारा के साथ है। हमारी विचारधारा कैसी है, हमारा व्यवहार कैसा है, सबके साथ हम कैसा रहते हैं। हमारे हाँ मन में बहुत सारा दुष्ट विचार है, सबका बुरा हो इस प्रकार के हिंसक वृत्ति के विचार है, रौद्र विचार है। ऐसे हाँ अगर विचार है तो हमारी लेशा अशुभ है। हाँ हम सब कुछ करते हैं, हमसे शरीर से भले ही हमारी तपस्या नहीं होती है, तब त्याग नहीं हो रहा है, दीक्षा नहीं ले रहे हैं, पर विचारधारा एकदम हमारी शुद्ध है, पवित्र है, सबके बारे में हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचार करते हैं, सबका बिल्कुल। भला की ही भावना भाते हैं, परोपकार की भावना देखते हैं, तो फिर वो लेशा हमारी अच्छी है। तो लेशा का चारित्र का कोई संबंध नहीं है। हाँ चारित्र लेशा जो है वो मन के भावों की बात है, विचारों की विचारधारा किस ओर जा रही है हमारी, उसके साथ लेशा का संबंध आता है। मथुरानंद है बाबू जी, मथुरानंद सुख साता बाबू हाँ जी, जी, सुख साता हाँ बाबू जी साथ है। हाँ, मथुरानंद। धन्यवाद। अंतिम प्रश्न ही लेते पवन जी, संक्षिप्त में पूछिए प्लीज। मथुरानंद है महाराज सर। हाँ जी।
ये कल आपने बात हुई थी रुचक प्रदेश, ये मेरे समझ में नहीं आया है। रुचक प्रदेश कौन सा? रुचक प्रदेश में आत्मा पे आवरण नहीं होता है, ऐसा आपने कुछ बताया था। हाँ, कल उन्होंने प्रश्न पूछा था तब क्या था ना, तो ये रुचक हाँ प्रदेश मतलब हमारी जो आत्मा है ना, आत्मा में असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। हाँ, आत्मा का स्वरूप कैसा है? असंख्यात प्रदेश है। असंख्य असंख्यात प्रदेश। प्रदेश संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है, और असंख्यात प्रदेशों में सभी के ऊपर कर्मों का आवरण होता है। कर्म का जो आवरण है, पूरी आत्मा को ढकने का काम करता है। हाँ, पर उन असंख्यात प्रदेशों में 8 प्रदेश ऐसे होते हैं जिनको रुचित प्रदेश कहते हैं। वो अनावृत प्रदेश है, उनके ऊपर कर्मों का आवरण नहीं होता है। कभी भी अच्छा। कर्मों का आवरण नहीं हो सकता, भले वो निगोद में चला जाए जीव, एक सूक्ष्म एक जीव हो, तो भी उनके 8 रुचक प्रदेश खुले रहते हैं। पूरी तरह से बाकी छूट जाता है, पर रुचक प्रदेश खुले रहते हैं। तो वो रुचक प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। रुचक तो प्रदेश उनका हमारे शरीर नाभि में के स्थान पर होते हैं। नाभि के स्थान नाभि के पर, स्थान, हाँ वही नाभि शरीर में के कहाँ स्थान पर स्थान है रुचक उसका, प्रदेश, नाभि के स्थान हाँ, पर। नाभि के स्थान पर होते हैं। हाँ तो वो ध्यान चालू करते तो नाभि से ही करते, वो हिसाब से हाँ, दिमाग में इसीलिए है। हम लोग जब सामयिक की साधना कहते हैं, सामयिक करनी है, तो नाभि के ऊपर जब हम साधना करते हैं, नाभि के स्थान पर अगर हम ध्यान लगाते हैं, तो वहाँ हम एक तो एकाग्रता भी बहुत होती है, वर्तमान में टिक सकते हैं, और रुचक प्रदेश में प्रवेश हो सकता है। रुचक प्रदेश में बाई चांस हमारी ध्यान की धारा जो है वो रुचक प्रदेश में प्रवेश कर लेती है, तो हम आत्मदर्शन करते हैं। हाँ क्योंकि आठ पंखुड़ियों का वो कमल ध्यान करने से वहाँ ऐसा हाँ था। हाँ हाँ धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। आगे पचकान और मंगल। हाँ जी। कल के नवकारची पोरशी देव पोरशी जैसे धारणा प्रमाण पचकान। ओम शांती 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 उगय सूर्य नवकारची पोरशी देड पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकान अस्नम पाणम खैमम सैमम अनर्थना भोगनम सहस्ता गारणम सव समाही वत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का अभ्यास नाम ओम शांती 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 उभय श्रे ब्यासनारा 2 टक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनर्थना भोगनम सहस्रा गारणम सव समाही वत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। ब्यास ना करने वालों को धन्यवाद। कल का एकासना ओम शांति 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 उभय श्रे एकासनारा 1 टक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनर्थना भोगनम सहस्रा गारणम सव समाही वत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। एकासना करने वालों को धन्यवाद। कल का उपवास है हमारे शकुन दीदी पांच उपवास। ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से, माताजी माता की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उभय सूर्य उपवासम पचखे दिवसना 3 रातना 24 पचखान आसनम पाणम खैमम सैमम अनर्थना भोगनम सहस्रा गारणम सव समाही वत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद। मंगल पाठ। ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से चत्ताई मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्ताई लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना वरुण शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। वर्धमान एजुकेशन रिसर्च एवं शकुंतला चूर्डिया एवं आप सभी का खूब खूब आभारी है। वैसे ही हम अभी कल भी रहेगा ना हमारा सब्जी? हाँ कल रहेगा क्लास।
हाँ कल कल के कल दिन हम अभी, हाँ कल हम मिलते हैं 8:30 बजे। तब तक सभी के लिए जय जिनेंद्र।